आज हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर किस बेसिस पे किया जाता है। पर्टिकुलर आप मॉडल के बेसिस पे भी सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, सीपीयू के बेसिस पे भी सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो मीडियाटेक, क्वालकॉम, एसपीडी, सैमसंग और आईफोन कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन से मोबाइल के अंदर कौन सा सीपीयू इंस्टॉल है, प्रोसेस क्या रहने वाला है। अगर मीडियाटेक है तो मीडियाटेक का पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है, आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, वो बेसिस पे हम आज देखेंगे। फर्स्ट ऑफ अगर मैं बात करूं तो हम देखने वाले मीडियाटेक यानी कि एमटी के सीपीयू के बारे में। क्या स्टेप रहने वाले हैं? फर्स्ट स्टेप है आपको मोबाइल के मॉडल नंबर का पता करना है, यानी कि इन केस आपके पास में कोई वीवो कंपनी का मॉडल है जैसे कि वीवो का V15। ठीक है, अब आपको ये कंफर्मेशन हो गया कि आपका मॉडल नंबर है वीवो का V15। नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा आपको उसके अंदर पता करना है कि सीपीयू कौन सा लगा हुआ है। दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो फिर आप गूगल पे जाके टाइप कीजिए वीवो V15 सीपीयू टाइप। चलिए गूगल क्रोम ओपन करते हैं और यहां पे सर्च करके चेक करते हैं कि कौन सा सीपीयू V15 के अंदर इंस्टॉल है। वीवो V15 सीपीयू टाइप आप देख सकते हैं इसके अंदर मीडियाटेक का MT6771 करके सीपीयू है, यानी कि ये V15 मीडियाटेक सीपीयू के बेसिस पे हमको फ्लैशिंग का प्रोसेस देखना है। हम इसकी वेबसाइट पे भी जाके चेक करते हैं, जैसे कि जीएसएम अरेना की वेबसाइट है, यहां पे जाके इसका प्लेटफॉर्म के अंदर हम चेक करते हैं। प्लेटफॉर्म के अंदर चिपसेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा मीडियाटेक, यानी कंफर्मेशन हो गया कि इसके अंदर मीडियाटेक का सीपीयू इंस्टॉल है। तो हमको मीडियाटेक सीपीयू के बेसिस पे पूरा ही सॉफ्टवेयर का प्रोसेस है, फ्लैशिंग का प्रोसेस है, वो करना है। हमने यहाँ पे सेकंड स्टेप फॉलो कर दिया, फाइंड सीपीयू टाइप, कंफर्मेशन कर दिया मीडियाटेक है। अब मीडियाटेक के बेसिस पे उसका फाइल फॉर्मेट क्या रहेगा, उसमें टूल कौन सा यूज होगा, पेड टूल कौन से यूज होंगे, ड्राइवर कौन सा रहेगा, बूट की कौन सा रहेगा, हम उसको देखेंगे। ठीक है, अब आती है बात की फ्लैश फाइल और फ्लैश टूल डाउनलोड करने की। जब आपके पास में कनेक्टिविटी के लिए ड्राइवर हो गया, जब आपको ये अंदाजा हो गया कि इसके अंदर मीडियाटेक सीपीयू है, तो अब आपको जरूरत पड़ेगी उस मॉडल की फ्लैश फाइल, और उस फ्लैश फाइल को इंस्टॉल करने के लिए आपको एक फ्लैश टूल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो डाउनलोड फ्लैश फाइल एंड फ्लैश टूल गूगल क्रोम या एनी ब्राउजर की हेल्प से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम जाते हैं गूगल क्रोम पे और उसकी फ्लैश फाइल को कैसे डाउनलोड करते हैं आज वो देखते हैं। यहां पे लिखेंगे वीवो V15 फ्लैश फाइल। देखिए जैसे ही वीवो V15 फ्लैश फाइल हमने किया, बहुत सारी हमको वेबसाइट मिलेगी। कुछ वेबसाइट आपकी पेड रहेगी, कुछ अनपेड रहेगी। अगर आप पेड वेबसाइट का एक्टिवेशन ईयरली लेते हैं तो आप वहां से भी बाय कर सकते हैं, और अनपेड वेबसाइट भी आपको बहुत सारी मिलेगी, वहां से भी आप उनका फ्लैश फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको वर्जन भी अलग अलग देखने को मिलेंगे, वर्जन के बेसिस पे भी आप लेटेस्ट अगर वर्जन मिलेगा तो लेटेस्ट वर्जन का फ्लैश फाइल डाउनलोड कीजिए। ये वेबसाइट पे आपको यहाँ पे दो वर्जन देखने को मिलेंगे, एक है 8.1.45 जो कि लेटेस्ट है, इससे पुराना वर्जन है 8.1.35 जो कि इससे डाउनग्रेड वर्जन है। तो हम लेटेस्ट वर्जन की फ्लैश फाइल को यहाँ से डाउनलोड करेंगे। जैसे हमने लेटेस्ट वर्जन की फ्लैश फाइल पे क्लिक किया, हमारे पास में एक नया पेज ओपन हो गया डाउनलोडिंग के लिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फ्लैश फाइल की साइज की, तो 5.16 GB की फाइल है जो कि हमको यहाँ से डाउनलोड करनी है। जैसे ही मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, मेरा डाउनलोडिंग का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं मेरा डाउनलोडिंग का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ये फाइल हमारे पास में पहले से डाउनलोडेड है, तो हम ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि फाइल अपने पास हो गई, अब हमको ज़रूरत है एक टूल की, क्योंकि इस फाइल को हमें लोड करना पड़ेगा एक टूल के अंदर, जिसकी हेल्प से हम सॉफ्टवेयर उस मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर पाएंगे। इस फाइल के नीचे भी आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि इसके अंदर आप SP फ्लैश टूल यूज करेंगे, या फिर अगर आपके पास में पेड टूल है, पेड टूल की भी हम बात करेंगे। यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो गई, अब हम SP फ्लैश टूल डाउनलोड करेंगे। चलिए SP फ्लैश टूल भी हम गूगल क्रोम से डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं SP फ्लैश टूल। हमको बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी, आप इनमें से जो लेटेस्ट वाला SP फ्लैश टूल का वर्जन है वो वर्जन को आप डाउनलोड करके सेटअप कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्जन 5.1924 करके है, जिसको हम डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे हमारा डाउनलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो हमारा फ्लैश टूल भी यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। अब
फाइल फॉर्मेट की बात करते हैं कि मीडियाटेक प्रोसेसर की जितनी भी फ्लैश फाइल रहती है, जैसे कि V15 के अंदर MT के CPU लगाए, तो MT के CPU के लिए उसका फाइल फॉर्मेट क्या होता है, यानी कि एक टूल के अंदर कौन सी फाइल हमको लोड करनी है। तो फाइल फॉर्मेट की बात करूं तो स्कैटर फाइल इसका फाइल फॉर्मेट होता है। जो हम SV फ्लैश टूल के अंदर जब फाइल लोड करेंगे तो एक फाइल के अंदर हमको बहुत सारी फाइलें देखने को मिलेंगी। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे इनमें से कौन सी फाइल को सेलेक्ट करना है। तो जिस फाइल के बैक साइड में आपको स्कैटर फाइल मिलेगा वो फाइल उस टूल के अंदर आपको लोड करनी है। फाइल फॉर्मेट आपका वहां पे काम किया जाएगा। अब SV फ्लैश टूल को ओपन करते हैं और एक फाइल को लोड करके आपको दिखाते हैं कि एक्चुअल में एक फाइल के अंदर आपको कितनी सारी फाइलें देखने को मिलेगी और SP फ्लैश टूल के अंदर आप कौन सी फाइल को लोड करेंगे। तो हमने SP फ्लैश टूल यहां से डाउनलोड किया था, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं क्योंकि अभी ये जिप फाइल के अंदर है। जिप फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी उसका फोल्डर आप ओपन कर पाएंगे। यहां पे आपको पासवर्ड इंसर्ट के लिए बोल रहा है, तो हम वेबसाइट पे, इसकी वेबसाइट पे जाके देखते हैं इसका पासवर्ड। तो इसका पासवर्ड है spflashtool.com। तो ये पासवर्ड हम यहां से कॉपी करते हैं और जैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे यहां पे हम पेस्ट कर देंगे। ओके पे क्लिक करेंगे और हमारा फाइल है वो पूरी तरीके से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हमारी जो फ्लैश फाइल है Vivo V15 की, तो यहाँ पे हमारी ये फाइल डाउनलोडेड है, इसको भी हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। ऑलरेडी हमारा फाइल एक्सट्रैक्ट है करके हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले ही एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, एवरेज 5 से 10 मिनट का टाइम फाइल को, बड़ी फाइल है तो एक्सट्रैक्ट होने तक का टाइम है, तो हमने पहले से इसको एक्सट्रैक्ट करके रखा है। अब एक टूल को ओपन करते हैं और फाइल को देखते हैं कि किस तरीके से फाइल को आप पहचानेंगे कि उसके अंदर फाइल फॉर्मेट क्या और किस तरीके से लोड करेंगे आप। तो यहां से सबसे पहले अपन फाइल को ओपन करते हैं। यह Vivo की V15 की फ्लैश फाइल है जिसके अंदर आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे इसके बूट पार्टीशन है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे लोगो, OEM, बहुत सारी अलग अलग फाइल आपको देखने को मिलेगी। आप जब उस टूल के अंदर फाइल को लोड करने जाएंगे ना तो इतनी सारी फाइल देख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे कौन सी फाइल को सेलेक्ट करना है, ताकि एक फाइल को सेलेक्ट करके टूल के अंदर सारी फाइलें ऑटोमेटिकली लोड हो जाए। तो हमने देखा था कि इसका फाइल फॉर्मेट है स्कैटर फाइल। तो इन सारी फाइल में से आपको सिर्फ एक ही फाइल को फाइंड आउट करना है, वो है आपकी स्कैटर फाइल। तो हम इसके अंदर स्कैटर फाइल को फाइंड करेंगे। देखिए MT6771 एंड्रॉइड स्कैटर, ठीक है, आपको यहां पे लिखा हुआ मिल रहा है स्कैटर फाइल, इसका ये वाला फाइल। तो आपको इस फाइल को लोड करना है। जैसे आप SP फ्लैश टूल के अंदर इस फाइल को लोड करेंगे, जितनी भी एक्स्ट्रा फाइल है वो सारी ही फाइलें ऑटोमेटिकली उस टूल के अंदर लोड हो जाएगी। तो अपन ओपन करते हैं उस फ्लैश टूल को, यानी कि SP फ्लैश टूल जो कि MT के फ्लैशिंग के लिए यूज होने वाला है। यहां से फ्लैश टूल को हम ओपन करेंगे। तो हमारे SP फ्लैश टूल के जो टूल का इंटरफेस होने वाला है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर अलग अलग आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे फॉर्मेट है, डाउनलोड है, रीडबैक है, मेमोरी टेस्ट है, ठीक है। अब हमारा जो स्टेप रहने वाला है, देखिए सॉफ्टवेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर आप इजीली सारे ही स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका काम कंप्लीट एकदम ओके तरीके से होगा, ठीक है। तो सारे स्टेप को आप एक के बाद एक फॉलो करते जाइए, आपका काम श्योरिटी के साथ में होना पॉसिबल है। अब सारे काम करने के बाद में भी अगर आपका काम नहीं होता है, उनकी क्या कंडीशन रहेंगी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन एक नॉर्मली सॉफ्टवेयर का क्या प्रोसेस रहेगा, वो प्रोसेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है डाउनलोड एजेंट, यानी कि फ्लैश टूल की DA फाइल। डाउनलोड यानी D और एजेंट यानी A, यानी DA फाइल को आपको यहाँ पे लोड करना है, जो कि आपको फ्लैश टूल के अंदर ही मिलेगी। तो यहाँ पे पहले से उस फ्लैश टूल की DA फाइल इसके अंदर लॉगिन है। अब हमको यहाँ पे जो फ्लैश फाइल लोड करना है वो है स्कैटर लोडिंग। तो स्कैटर फाइल को हम यहाँ पे लोड करेंगे। बैक साइड में आपको एक ऑप्शन दिया है चूज करके, यानी आपको यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करके उस फाइल को सेलेक्ट करना है, चूज करना है। तो हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही क्लिक करेंगे ये सिस्टम का एक नया पेज ओपन करके देगा। ये हमको पूछेगा कि आपका फाइल कौन से फोल्डर के अंदर अवेलेबल है, वहां से आपको सेलेक्ट करना है। तो हमारा जो फाइल है वो डाउनलोड के अंदर है, तो हमने यहां से डाउनलोड सेलेक्ट किया। अब डाउनलोड के अंदर हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ था करके यहाँ पे शो कर रहा है Vivo V15 का PD1831F करके फाइल है। हम इस फाइल को ओपन करते हैं। जैसे आप इस फाइल को ओपन करेंगे यहाँ पे आपको 6 से 7 फाइलें देखने को मिलेगी। तो हमको पता है कि मीडियाटेक के अंदर उसका फाइल फॉर्मेट जो भी रहता है वो स्कैटर फाइल फॉर्मेट रहता है। तो हमको इसके अंदर सिर्फ स्कैटर फाइल फॉर्मेट की फाइल को फाइंड आउट करके उसके अंदर लोड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MT6771 एंड्रॉइड स्कैटर फाइल है। तो इस फाइल को हम यहाँ से डबल क्लिक करके लोड करते हैं। जैसे आप इस फाइल को यहाँ पे लोड करेंगे, नीचे की साइड में जितनी भी फाइलें थी यानी आपकी प्री लोडर रिकवरी से लेके जितनी भी यूजर डेटा सिस्टम की फाइलें हैं या आपके बूट लूप की जितनी भी फाइल है वो सारी इंटरफेस यहाँ पे लोड हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है ऑथेंटिकेशन फाइल। कुछ मोबाइलों के अंदर आपको ऑथ फाइल की जरूरत पड़ेगी अगर उनका सिक्योरिटी हाई है, अगर उनकी सिक्योरिटी पे कुछ ना कुछ नया अपडेट है तो वहां पे आपको ऑथेंटिकेशन फाइल की जरूरत पड़ेगी। वो आपको अलग से डाउनलोड करनी पड़ सकती है, आपको फाइल के अंदर भी मिल सकती है। लेकिन जनरली ज्यादातर सेट रहेंगे उसमें आपको ऑथ फाइल की जरूरत नहीं रहेगी। आप नॉर्मली फ्लैश फाइल को लोड कीजिए, DA फाइल उसमें लोड कीजिए और डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। अभी इसमें अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट है डाउनलोड ओनली, सेकंड है फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड और फर्मवेयर अपग्रेड। तो आपको जनरली दो चीजें यूज करनी है, एक फर्मवेयर अपग्रेड और एक डाउनलोड ओनली पे आपको फ्लैश करना है। क्योंकि जैसे आप फॉर्मेट ऑल और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट ऑल डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद जैसे आप इसके अंदर फाइल लोड करेंगे, फर्स्ट ऑफ पूरा ही आपका जो हार्ड डिस्क है यानी आपका IMMC है पूरा ही फॉर्मेट हो जाएगा। यानी आपका सिक्योरिटी IME नंबर का जो सिक्योरिटी बैकअप रहता है वो भी यहाँ पे फॉर्मेट होके फिर नए सिरे से पूरा ही सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल होगा। तो हमको फर्स्ट वाला फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड को यूज नहीं करना है, हम यूज करेंगे सेकंड और थर्ड यानी कि फर्मवेयर अपग्रेड और डाउनलोड ओनली के अंदर। ठीक है, तो यहां से दोनों में से आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। ज्यादातर हम डाउनलोड ओनली के अंदर करेंगे जिसमें पूरा ही फ्लैश फाइल इजी तरीके से हो जाए और हमारा सेट वर्किंग कंडीशन के अंदर बूट लॉक पे यानी कि लोगो पे स्टक है या कुछ केसेस में सॉफ्टवेयर की वजह से या अपडेट की वजह से मोबाइल डेड कंडीशन में हो जाते हैं तो उनका भी रिकवरी इनसे हो जाता है। यहां से डाउनलोड ओनली पे क्लिक करके हम जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहां से ये प्रोसेस सिस्टम का ओके हो गया। अब इसको जरूरत है कमांड की। ठीक है, जितना प्रोसेस था सिस्टम ने अपना कंप्लीट कर दिया। हमने फाइल को लोड कर दिया, हमने टूल को ओपन कर दिया, हमने स्कैटर लोड कर दिया, सारी फाइलें यहाँ पे लोड हो चुकी है। डाउनलोड ओनली पे क्लिक करके डाउनलोड पे भी क्लिक कर दिया। अब बात आएगी आपके पास मोबाइल और उस मोबाइल को कनेक्ट करना है आपके PC से एक डाटा केबल की हेल्प से। ठीक है, आपको मोबाइल लेना है, मोबाइल को स्विच ऑफ करना है। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी बूट की कौन कौन सी होती है। नॉर्मली अगर मैं बात करूं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि मेरे पास ये मोबाइल है, मान लो कि इसके अंदर हमारा CPU है मीडियाटेक यानी कि MT के CPU, तो इसका बूट की क्या रहेगा हम उसको देखते हैं। चेक ड्राइवर। अब जैसे आप कनेक्ट करेंगे ना तो आपके डिवाइस मैनेजर पोर्ट के अंदर आपको MT के USB ड्राइवर शो होगा। अब बात करते हैं बूटिंग मोड। कनेक्ट करने के लिए कुछ तो कमांड आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो MT के कमांड मोड क्या क्या रहते हैं हम उसके बारे में बताते हैं। वॉल्यूम अप प्रेस देन इंसर्ट केबल, यानी कि मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखना है, डाटा केबल को लेना है PC के अंदर प्लग इन करके। अब वॉल्यूम अप स्विच ऑफ करके सिर्फ वॉल्यूम अप को प्रेस करके आपको डाटा केबल को इंसर्ट करना है। जैसे आप इंसर्ट करेंगे आपका फ्लैशिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो सेकंड वॉल्यूम डाउन प्रेस देन इंसर्ट केबल, आपको वॉल्यूम डाउन को प्रेस करना है देन आपको केबल को इंसर्ट करना है। उस कंडीशन में भी आपका कनेक्टिविटी हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो थर्ड कंडीशन है वॉल्यूम अप एंड डाउन प्रेस देन इंसर्ट केबल, यानी आपको एक साथ वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखना है और केबल को इंसर्ट करना है। जैसे आप केबल को इंसर्ट करेंगे
आपका जो फ्लैशिंग का प्रोसेस है वो वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही कनेक्ट करेंगे आपका डिवाइस मैनेजर के अंदर जो ये यूएसबी ड्राइवर है वीकॉम प्रीलोडर एमटी के यूएसबी ड्राइवर वो वहां पे शो हो जाएगा और आपका मोबाइल उस टूल के साथ में कनेक्ट होके उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। देखिए कुछ केसेस के अंदर एमटी के डिवाइस के अंदर आप मोबाइल को स्विच ऑफ कीजिए बिना कुछ की प्रेस किए, यानी ना वॉल्यूम अप ना डाउन ना दोनों को प्रेस किए बिना डायरेक्टली आप नॉर्मली हैंडसेट को पकड़िए, केबल इंसर्ट कीजिए। अगर आपके टूल में स्टार्ट पे क्लिक किया हुआ रहेगा इमीडिएटली तुरंत विदाउट एनी की प्रेस इंसर्ट केबल करेंगे आपका मोबाइल वहां पे कनेक्ट हो जाएगा। तो चारों में से कोई भी एक प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई होगा, आपको 1 बाय 1 सबको टेस्ट करना है। इन चारों में से कनेक्टिविटी का एक प्रोसेस आपके मोबाइल में अप्लाई होगा, क्योंकि एमटी के डिवाइस के अंदर अलग अलग मॉडल आपको मिलेंगे तो हर मॉडल का बूट की सेक्शन आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि एमटीके की सिक्योरिटी फाइल क्या होती है। अब देखिए सिक्योरिटी फाइल यानी आप समझ सकते हैं आपके आईएमई नंबर की फाइल है, जो कि आपके जो नेटवर्क सेक्शन की जितनी भी फाइलें है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो एमटीके की जो सिक्योरिटी फाइल होती है वो एनवी रैम, एनवी डाटा, प्रोटेक्ट 1 और प्रोटेक्ट 2, इनके बारे में हम डिटेल के अंदर जब चेक करेंगे, जब एमएमसी को किस तरीके से उसके अंदर कौन कौन से फाइलें होती है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, एमएमसी को आइडेंटिफाई करके उनका बैकअप कैसे लेते हैं, इसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो फ्लैश टूल का प्रोसेस रहने वाला है, लोडिंग का, डाउनलोडिंग का, ये कुछ स्टेप है जो आपको नॉर्मली अप्लाई करने हैं। देखिए हर एक मोबाइल को लेके कुछ ना कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, रास्ता यही है, चलना आपको इसी तरीके से है। बस जहां पे आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, जैसे जैसे आप काम करेंगे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया स्टेप देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टेप सारे यही रहने वाले हैं। कुछ मॉडल के लिए आपको ऑथेंटिकेशन फाइल भी लगाना पड़ेगा, कुछ फाइलों के लिए आपको फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड का प्रोसेस भी करना पड़ेगा, क्योंकि किसी एमएमसी का हेल्थ भी खराब हो सकता है। आप फ्लैशिंग करेंगे तो आपका सेट डेड भी हो सकता है, उसको किस तरीके से रिकवर करेंगे वो भी हम एमएमसी के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो ये है एमटीके फ्लैशिंग का प्रोसेस जो कि काफी इजी है। आप सारे स्टेप को फॉलो कीजिए, आपका श्योरिटी के साथ में मोबाइल सॉफ्टवेयर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने पर्टिकुलर किसी मॉडल के बेसिस पे फ्लैशिंग नहीं की है, हमने एक मॉडल लिया है जो कि XYZ हमारे पास एग्जांपल के तौर पे हमने वीवो का V15 लिया है। V15 के बेसिस पे हमने सॉफ्टवेयर नहीं किया, हमने सॉफ्टवेयर किया CPU के बेसिस पे कि उस मॉडल के अंदर कौन सा CPU इंस्टॉल है। हमने फाइंड किया CPU कि उसके अंदर MTK CPU है। अब MTK CPU के बेसिस पे क्या प्रोसेस रहता है, तो यहाँ पे हमने पूरा प्रोसेस आपको शो किया है। ये प्रोसेस के बेसिस पे आपको फ्लैशिंग का पूरा ही प्रोसेस करना पड़ेगा। तो अगर आपका मोबाइल लोगो पे स्टक रहेगा, अगर आपका मोबाइल डेड कंडीशन के अंदर रहेगा, यानी सॉफ्टवेयर के रिलेटेड उसके अंदर कोई भी इश्यूज रहेगा या फिर उसमें लॉक रहेगा, FRP रहेगा, फेटल लॉक रहेगा, तो वो ये प्रोसेस के हेल्प से अनलॉक हो जाएगा।